तो आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का नाम लिखकर बताने वाले हैं। तो उसके लिए हम पिक्सेल लैब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम बीच वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट में जाकर हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ये तब्दीली करनी है। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले ये नाम आपको डिज़ाइन करके दिखाया था। उसकी वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी रुयत हिलाल करके, उस पर आप क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखकर सीखिए कि हम इस तरह का नाम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे के प्रोसेस के लिए हम कुछ इसमें खूबसूरत डिज़ाइन डालेंगे। इरेज कलर पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। वाइट कलर ऑटो होता है तो यहाँ से वो कलर इरेज हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर कलर इरेज हो जाए। तो इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। और बैकग्राउंड हम थोड़ी देर के लिए वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। तो इसमें हमें काम करने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है 3D शेप पर, ये वाला। इस पर क्लिक करने के लिए हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाएंगे और राइट में ये जो लिखा हुआ है इस सेक्शन पर हमें क्लिक करना है क्योंकि यहीं हमें काम करना है। और इसको बिल्कुल 2 पर लाकर छोड़ देंगे क्योंकि 2 पर हमें काम करना है। थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इनको कम ज़्यादा करके आप इसको एडजस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल के लिए 2 पर ही रखने वाले हैं। और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर है तो यहाँ से आप कोई और कलर ले सकते हैं। तो ये कलर हमें पसंद आया तो हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे आप इन लेयर्स को, ये जो लाइंस हैं, इसको कम ज़्यादा करके इसको मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छा सा एडिट कर सकते हैं। जो हमने ऊपर शेडो ऐड किया है इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। तो हम फ़िलहाल के लिए यहाँ रखने वाले हैं। और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और याद रखिए हमें ऊपर की तरफ चलकर ये लाइट एंगल जो है इनेबल रखना है। यहाँ से इनेबल रखने के बाद ऊपर जाएंगे। अब ये लाइट एंगल किधर हमें रखना है, कहाँ पड़नी चाहिए, तो ये आप डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ रख लेते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाएंगे और इनको कम ज़्यादा करके इसको और अच्छा सा हम एडिट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको एडिट किया है। जैसे हमने इस 3D शेप पर क्लिक किया तो इसको इनेबल किया और यहाँ से यहाँ के सेक्शन पर क्लिक किया और इसको बिल्कुल हमने नंबर 1 पर रखा। चाहे तो आप नंबर 2 पर भी रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल कि हम नंबर 1 पर ही रखेंगे। और नीचे चलकर हमने ऑटो कलर सेलेक्ट नहीं किया बल्कि अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ से कलर चूज़ किया है। उसके बाद हमने जो डार्क इन जो है इसको 0 रखा है, इसको घुमाने के लिए है। और ये जो शेडो एंगल है, ये जो इधर से निकला हुआ है, इसको हमने यहाँ से 50 पर सेट किया हुआ है। और Z रोटेशन जो है इसको हमने बिल्कुल 0 पर रखा है। और यहाँ से जो लाइट एंगल है इसको हमने 158 पर रखा हुआ है। और इसी तरीके से ये इंटेंसिटी जो है इसको हमने 26 पर रखा है और शेडो को हमने 45 पर रखा है। शेडो वो जो हम पहले जिक्र कर रहे थे वो शेडो को कम ज़्यादा करने के लिए है और ये शेडो की लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ऊपर चलते हैं तो ये स्पेकुलर जो है हैंडनेस है जो है इसको हमने बिल्कुल 0 पर रखा। आप इसको कम ज़्यादा करके और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगे जो भी आप वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नाम को एडिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा एडिट हो जाता है। यहाँ से हम डन पर क्लिक करते हैं। हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अगला प्रोसेस शुरू करने के लिए हम इनर शेडो पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद यहाँ से इसको आगे पीछे अच्छा कर लेंगे और यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये काफ़ी पसंद आया तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये ब्लर रिड्यूस, इससे तो हम इस शेडो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे है ऑफसेट, ये एक्स है, वाई है, तो इसको हम इधर उधर कर सकते हैं इससे। जैसे हम यहाँ से अभी क्लिक करके आपको बताते हैं तो इनको अब शेडो को इधर ले जा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम इनको 1-2 पर रखेंगे। इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। यहाँ से 1 पर रखा है और यहाँ से 4 पर रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम एम्बॉस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो हम इस पर काम करेंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ से आप इस शेडो को घुमा फिरा कर अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा सेट कर सकते हैं। और इनको इंटेंसिटी है इनको कम ज़्यादा करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छा से सेट कर सकते हैं। याद रखिए एम्बोस पर हम जब काम कर रहे हैं तो इस शेडो में हरकत नहीं होगी, बल्कि ये जो बीच की लेयर है यहाँ ये ऑरेंज है और नीचे ग्रीन वाली लेयर है। इसी तरीके से हिलाल के ऊपर ये ऑरेंज है, रुयत के ऊपर ये ग्रीन वाली, इनमें हरकत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम ज़्यादा इन्हीं में होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम ज़्यादा करके इसको सही से सेट करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये था आज का एक वीडियो। हम आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं, आगे काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप खुद वीडियो देख देख कर सीख सकते हैं और इसकी कॉपी करके आप भी काम सीख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें नीचे शेडो ऐड करना चाहें जैसे ये, ताकि अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमारा हौसला टूटता है और डिमोटिवेट जब हम होते हैं तो हमको बहुत दुख होता है और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन बहरहाल बनाते हैं आपके लिए वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। शुक्रिया।